हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे, खुश होगे और हमेशा की तरह मजे में होगे। इट्स मी सारा एहसन विद एन अदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 5 मिनट्स मेकअप लुक। वो मेकअप लुक है जो कि मैंने जब कहीं बहुत जल्दी में बाहर जाना होता है और मैं चाह भी रही होती हूँ कि मैं ज्यादा अच्छा मेकअप करूँ, ये वो मेकअप लुक मैं आज आप लोगों के साथ क्रिएट करने लगी हूँ। बहुत ईजी है, इसमें थोड़े से प्रोडक्ट्स यूज होंगे और आपका 5-10 मिनट में मेकअप हो जाएगा। देख सकते हैं अगर आप लोगों को कैमरा में नजर आ रहा है तो मेरी स्किन ना बहुत ज्यादा ड्राई हुई है कुछ दिनों से, क्योंकि मेरे यहाँ पे इस साइड पे कुछ एक्नी हो रही थी। तो मैं एक एक्नी के लिए एक सीरम यूज करती हूँ, तो उस सीरम ने ना मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई कर दी, लेकिन इट्स टोटली ओके। पहले हम स्किन प्रेप करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे अपने मेकअप की तरफ मूव। तो पहले हम लगाएंगे मॉइस्चराइजर और मैं ये डॉक्टर एथलीस का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये प्रोडक्ट मुझे सबसे बेस्ट लगी है जो मैंने कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदे थे। मैं सिर्फ इतना सा मॉइस्चराइजर लूंगी क्योंकि मेरी स्किन वैसे भी ऑयली है, तो मैं बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर नहीं लगाती क्योंकि मेकअप के बाद कुछ टाइम के बाद मेरी अपनी जो स्किन है ना वो ऑयल छोड़ने लग जाती है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मेरी स्किन मॉइस्चराइज हो गई और एकदम कितना शाइन आ गया। ये बहुत अच्छा लाइट वेट फॉर्मूला इस मॉइस्चराइजर का है। तो अब हम थोड़ी देर बाद इसके 2 to 3 सेकेंड्स के बाद हम लगाएंगे अपना सनस्क्रीन। तो हम ये फ्यूज्ड का सनस्क्रीन यूज करेंगे। मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ और ये मैं बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत अच्छा इसका फॉर्मूला और सब कुछ। सो मुझे तो ये बहुत पसंद है। हम ऐसे करके ये लगा लेंगे। मैं बस 1-2 चीजों से अपनी स्किन प्रेप करती हूँ। ये मुझे नेक पे थोड़ी सी एलर्जी हुई है, ये मेरे पता नहीं कुछ काट गया था तो मैंने इतनी ज्यादा उसे रब किया है ना तो वैसे हो गया। अब हम अच्छे से अपने पूरे फेस पे और नेक पे सनस्क्रीन लगा लेंगे। मैं अपने नेक पे अपने हैंड्स पे भी लगाती हूँ, मैं सिर्फ अपने फेस पे ही नहीं लगाती। इस सनस्क्रीन का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। ये बिल्कुल आपके फेस पे लग के आपको बहुत एक मैट फिनिश देता है। ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट कोई 4-5 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं जब दुबई आई थी मैं अपने साथ उसकी 2 बॉटल्स। यहाँ से मुझे करना पड़ेगा वॉइस ओवर क्योंकि हमारे कॉरिडोर में कुछ काम हो रहा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर था। स्किन प्रेप करने के बाद मैंने रिवाज यूके का प्राइमर यूज़ किया 24 गोल्ड के। मैं प्राइमर को प्रॉपर अपनी नेक पे भी लगाती हूँ क्योंकि हमने नेक पे भी फाउंडेशन अप्लाई करनी होती है। अब हम बोर्जुअस पेरिस की फाउंडेशन यूज़ करेंगे जिसमें मेरा कलर है गोल्डन बेज 05 और ये बिल्कुल मैट इसकी फिनिशिंग है। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी फाउंडेशन यूज़ करूँ उसकी फिनिशिंग मैट हो। मैं डायरेक्ट फाउंडेशन कभी भी अपने फेस पे नहीं लेती, मैं पहले अपने हाथ पे लेती हूँ और उसके बाद फिंगर की हेल्प से मैं अपने सारे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। आप चाहें तो आप एक फ्लैट ब्रश लेके उसकी हेल्प से भी एक फाउंडेशन अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फाउंडेशन ब्रश लिया है जिसकी हेल्प से मैं सारा फाउंडेशन अप्लाई करूँगी और मैं सबसे पहले अपनी नेक पे करूँगी ताकि जो मेरी शर्ट का कॉलर वगैरह वो ख़राब ना हो जाए क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना था। इसके बाद इस फाउंडेशन की फिनिश इतनी अच्छी है कि आपको कोई कंसीलर वगैरह नहीं लगाना पड़ता अपने स्पॉट्स को या अपने किसी भी तरह के स्कार्स को छुपाने के लिए। मेरी नेक पे जो एलर्जी का निशान था आप देख सकते हैं कि वो सिर्फ फाउंडेशन से ही छुप गया, हाइड हो गया है। अब हम इस फाउंडेशन को इवनली पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। मेरे फेस पे एक्नी के कुछ स्कार्स थे, आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ वो स्कार्स बिल्कुल छुपते जा रहे हैं। इस फाउंडेशन की बेस्ट बात मुझे यही लगती है कि मुझे कोई अलग से प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं यूज़ करना पड़ता है, लाइक कंसीलर वगैरह अपने स्पॉट्स को, अपने स्कार्स को छुपाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने स्पंज लिया और मैं उसकी हेल्प से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो सारा क्लियर कर दूंगी। ये वाला फाउंडेशन यूज़ करने के बाद मुझे तो मज़ा आ जाता है क्योंकि एकदम स्किन इतनी नीट लगने लग जाती है। यहाँ पे लेंगे हम एक आई शेडो पैलेट जिसमें से हम लाइट और डार्क ब्राउन कलर दोनों उठाएंगे और हम अपनी आईज पे इसकी बेस बना लेंगे। हम अपनी दोनों आंखों पे इवनली इस कलर को अप्लाई करेंगे और इसके अलावा हम और कोई भी कलर नहीं यूज़ करेंगे। एज आई टोल्ड यू गाइस कि ये बिल्कुल इजी मेकअप लुक है तो हम इसको जितना इजी और मिनिमल होगा हम उतना ही रखेंगे। रिवाज का हाइलाइटर पैलेट लिया जिसमें से मैं ये 3 कलर्स उठाऊंगी। वाइट कलर बिल्कुल नहीं हम लेंगे,
वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये 3 कलर्स लेके हम लोग अपने इनर कॉर्नर्स पे लगा लेंगे और बिल्कुल थिन ब्रिसल्स वाला हम ब्रश लेंगे और हम उसकी हेल्प से अपने इनर कॉर्नर्स रेडी करेंगे। इसके बाद हम भर भर के अपनी आंखों में काजल लगाएंगे। काजल इज टोटली ऑप्शनल। कुछ लोगों को काजल लगाना पसंद होता है और कुछ को नहीं। मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं बहुत भर भर के लगाती हूँ। यहाँ पे मैंने अपना मोस्ट फेवरेट मस्कारा लिया और ये मैं अपनी लैशेज पे लगाऊंगी और इसके बाद आप खुद वाज़ेह डिफरेंस देखिएगा कि मेरी लैशेज में क्या डिफरेंस है। यार ये मस्कारा बॉम्ब है, बॉम्ब। अगर आपके पास नहीं है तो मेरी प्यारी बहनों इसको ज़रूर ख़रीद लो और एक दफ़ा अगर आपने इसको यूज़ कर लिया ना तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आप लोग उसके बाद कभी कोई और मस्कारा नहीं यूज़ करोगे। और एट दी एंड मैं बनाऊंगी अपने आईब्रो, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट काम होता है। यहाँ पे मैं थोड़े शशके मारी थी क्योंकि मुझे मेरी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अब मैंने लिया है शी ग्लैम का ब्लश। ये ब्लश जब मैं लगाऊंगी तो आपको इसका कलर अच्छा नहीं लगेगा। ये लगाने पे ऐसे लगता है कि बहुत ही फजूल कलर है, लेकिन जब मैं इसे स्मच करूंगी तो आप लोग देखना कि कितना खूबसूरत लगेगा। और मैं इसको अपनी फिंगर की हेल्प से कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जब हम ब्रश से या स्पॉन्ज से करते हैं तो वो सारा प्रोडक्ट उन पे चला जाता है, तो इसलिए मैं अपनी फिंगर से करूँगी। और अब आप लोग देखें कि ये ब्लश कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मैंने ले लिया अपना ऑल टाइम फेवरेट ग्लैमरस का कॉम्पैक्ट पाउडर और उससे मैं अपने सारे फेस को इवन कर लूँगी। मैं अपने ब्लश पे नहीं अप्लाई करूँगी, सिर्फ मैं ब्लश के अलावा अपनी चीक्स पे, अपनी चिन पे, नोज़ पे, फोरहेड पे ये लगाऊंगी और ब्लश एरिया पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये इसी तरह थोड़ा सा खिला खिला और अच्छा लगे, इसकी मैट फिनिश नहीं आए। मुझे ऐसे लगता है कि इतना मेकअप करने के बाद जो प्रोडक्ट अपना कमाल दिखाता है ना वो है कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ पे तो कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। अब मैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ मूव करती हूँ जो कि है लिप्स। और लिप्स के लिए मैंने लिया है शी ग्लैम की पेंसिल और उसके साथ O2O का लिप ग्लॉस लिया है जो कि मैं इनर साइड पे जिसकी फिलिंग करूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि मेकअप के एंड पे आपके लिप्स बहुत खिले खिले दिखें तो उसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि मेकअप स्टार्ट करने से पहले अपने लिप्स पे वैसलीन या लिप बाम लगा लिया करें। थ्रू आउट मेकअप में वही लगा रहने दिया करें और एंड पे अपने लिप्स को रेडी किया करें जिससे लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है जी मेरी फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिश आ रही है और मिलते हैं एक अगले प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।